नमस्कार दोस्तों, आज આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 7 બઢી કહાનીના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો શરૂ કરીએ આપણે અભ્યાસથી। પ્રશ્ન નંબર 1, ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। तो અહીં તમને કેટલાક મુદ્દાઓ આપેલા છે। આ મુદ્દાઓ પરથી તમારે સરસ મજાની એક કહાની બનાવવાની છે। तो आ कहानी नाम है नए वजीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह। तो जोइए आपणे आ सरस मजानी कहानी। एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया तो उसकी निवृत्ति का समय आया। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलाए। वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। उन सबकी कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरे उम्मीदवार का जवाब था, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है, दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है, तीसरे जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया। प्रश्न नंबर 2, कहानी आगे बढ़ाइए। तो અહીં આપણને એક અધૂરી કહાની આપેલી છે, તો આ જ કહાનીને આપણે આગળ વધારવાની છે। જોઈએ અહીંથી આપણે આગળ વધારીએ। मुझे बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, एनी अंदर आपणे आज मोबाइल फोन के माध्यम से अथवा तो टीवी ना माध्यम थी कहानी सांभळवानी छे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लेखन कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। तो अहीं आपने કેટલાક મુદ્દાઓ આપેલા છે, એ મુદ્દાઓ ઉપરથી આપણે વાર્તા બનાવવાની છે। તો આ જે વાર્તા છે તેનું નામ છે લાલચ का फल। જોઈએ આપણે આ વાર્તા। किसी गांव में एक नाई रहता था, वह बहुत गरीब था। एक दिन वह एक सेठ की हजामत कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी। वह रोज सोने का एक अंडा देती थी। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया। शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी, लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे। यदि मैं इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाए। उसको पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला। अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गया। नाई को बहुत पछतावा हुआ। सीख, सचमुच लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। खरगोश की चतुराई अथवा ताकत से अकल बढ़ी। જોઈએ आ कहानी। किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था, इसलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए न निकले, हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया हूँ। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर
सिंह आपे से बाहर हो गया और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वह दूसरा सिंह, मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी में छिपा है वह दृष्ट। सिंह ने कौवे में झोंका, कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश में की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। सीख, ताकत से अक्ल बड़ी होती है। जो काम ताकत से न हो उसे अक्ल से करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, प्यासा कौवा कहानी में कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं हैं। ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वह आप लिखिए, जैसे कि धूप। तो जो आज गजब हो गया चाची, एक उड़ते कौवे को हैरान करने की शरारत सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में ही उसका गला सूखने लगा और उसे जोरों की प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा, पर उसमें पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुंच के बाहर था। मन ही मन सोचती थी, बच्चू अब क्या करोगे? पर वह बड़ा अक्लमंद निकला, उसने पत्थर से पानी निकाला। कौवा कहता है, चाची, ऐसा प्यास मुझे कभी नहीं लगी जैसी आज लगी। धूप भी तेज थी, मैं उड़ते उड़ते थक भी गया था, गला बुरी तरह सूख रहा था। तभी मेरी नज़र एक मटके पर पड़ी। उसमें पानी देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन जब मैंने मटके में चोंच डाली तो वह पानी तक नहीं पहुंची। इधर उधर बैठकर कई बार प्रयत्न किए, पर कोई सफलता न मिली। पर चाची, तुम्हारा यह भतीजा हार मानने वाला नहीं था। फौरन एक तरकीब सूझी। मैंने आसपास बड़े पत्थर मटके में डाले, पानी ऊपर तक आ गया। मैंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। मटका कहता है, चाची, आज एक कौवे ने कमाल कर दिया। मुझ में बहुत थोड़ा पानी था। मैं सोचता था किसी ने मुझे जरा सा भी धक्का दिया था, किसी की ठोकर लगी तो यह पानी ढुलक जाएगा। लेकिन जैसे दाने दाने पर उसे खाने वाले का नाम लिखा होता है, वैसे ही बूंद बूंद पर उसे पीने वाले का नाम लिखा होता है। इतने में एक चतुर कौवा आया। उसे प्यास लगी थी, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंची। तब उसने मुझ में कई पत्थर डाले, पानी की सतह ऊपर उठ गई और कौवे ने मजे से पानी पिया। मैं उस चतुर कौवे को कभी नहीं भूलूंगी। पानी कहता है, चाची, जिंदगी वही अच्छी है जो किसी के काम आ जाए। मैं एक मटके में था, सोचता था कि मैं धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाऊंगा। उसी भाप से भला किसी का क्या भला होगा। परंतु आज एक कौवा मटके के मुंह पर बैठा। वह बहुत प्यासा था। उसने चोंच मटके में डाली, पर वह मुझ तक पहुंच न पाया। तब उसने मटके में पत्थर डाले और जब मैं ऊपर आया तब उसने मुझे पीकर अपनी प्यास बुझाई। पत्थर कहता है, चाची, हम तो खुले में पड़े पड़े उब रहे थे, जीवन व्यर्थ लग रहा था। लेकिन आज एक चतुर कौवे ने हमारा उपयोग कर हमें चकित कर दिया। उसे एक मटके से पानी पीना था, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंचती। तब उसने हमें एक एक कर मटके में डाला, पानी ऊपर आ गया। उसने मजे में पानी पिया और खुश होकर उठ गया। हम मटके के पानी में चले गए। बहुत मजा आया। सचमुच चाची, कौवा बड़ा अक्लमंद था। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7, શબ્દો કે ભેદ બનાकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो पहलू છે आदि, तो ये आदि એટલે કે आरंभ, તેનું वाक्य થશે, इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक है। ત્યાર પછી બીજું आदि, એનો अर्थ થશે અભ્યસ્ત, मैं सुबह जल्दी उठने का आदि हूँ। ત્યાર પછી બીજું उपेक्षा એટલે કે आशा, मुझे आपसे अही अपेक्षा थी। ત્યાર પછી છે उपेक्षा, तो ध्यान न देना। वाक्य, उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। त्रीजू अशक्त नो अर्थ थशे कमजोर। वाक्य, बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया था। आसक्त एटले के मुग्ध अथवा तो आकर्षित। वाक्य, राजा सत्यवादी था पर आसक्त था। त्यार पछी चौथुं छे गृह। गृह एटले के घर। वाक्य, यह हमारा नया गृह है। त्यार पछी आपेलुं छे ग्रह। ग्रह एटले बुध, शुक्र आदि ग्रह। ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। पांचमों से बहार। बहार एटले के वसंत, बागों में बाहर आई हुई है। त्यार पछी छे बाहर। बाहर एटले सीमा के पार, लोग घरों से बाहर निकल आए। त्यार पछी जो छठ्ठू शौक। शौक एटले के चस्का अथवा तो रुचि। वाक्य, मुझे घूमने फिरने का शौक है।
ત્યાર પછી છે શોક એટલે કે દુઃખ। माँ के मरने पर उसे बहुत शौक हुआ। હવે આપણે સ્વાધ્યાય જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 1, કહાની આગે बढ़ाइए, कहानी को अपने आप लिखिए। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો એક સરસ મજાની આપણને કહાની અધૂરી આપેલી છે, તેને આપણે આગળ વધારવાની છે। તો જોઈએ જવાબ। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने फौरन उत्तर दिया, जहांपना दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज है। अकबर ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने कहा, हुजूर दुनिया में 3 ही बड़ी शक्तियां हैं, हवा, पानी और सूरज। एक बार इन तीनों में बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे अधिक बलवान कौन है। तब सूरज ने कोट पहनकर सड़क से गुजरने वाले यात्री की ओर संकेत कर कहा, जो इसका कोट शरीर पर से उतरवा दे वही सबसे अधिक बलवान है। हवा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं इसका कोट उतरवा कर बताती हूँ। ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी। उसने तूफान का रूप ले लिया, पर उससे वह आदमी अपने कोट को और कसकर पकड़े रहा। आखिर हवा ने अपनी हार मान ली। अब पानी को अपनी ताकत दिखानी थी। जोर की बरसात होने लगी। यात्री एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, फिर भी वह भीग गया, पर अपना कोट नहीं उतारा। कोट के कारण उसकी कमीज और बनियान अधिक नहीं भीगी। पानी ने भी अपनी हार कबूल कर ली। अब सूरज की बारी थी। उसने जोर से तपना शुरू किया। गर्मी से बेहाल होकर यात्री ने कोट उतारकर कंधे पर डाल दिया। इस तरह सूरज यात्री का कोट उतरवाने में सफल रहा। उसने अपने को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। अकबर बीरबल की बात सुनकर खुश हो गए। बीजो सवाल, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। रबर की एक गेंद रास्ते में पड़ी थी। एक स्कूटर वहां से गुजरा तो उसके एक पहिए में फंस गई। आगे रास्ते में ऊंची ऊंची घास थी। कोमल कोमल घास का स्पर्श गेंद को बहुत अच्छा लगा। फिर स्कूटर एक कीचड़ वाली जगह गुजरा। कीचड़ के छींटे गेंद पर भी पड़े। गेंद को बहुत बुरा महसूस हुआ, पर क्या करती बेचारी। स्कूटर आगे बढ़ा तो एक बगीचा आया। स्कूटर वाले को बगीचे में फूल लेने थे। उस स्कूटर चालक से बात करते समय माली के हाथ से पानी का पाइप कुछ मुड़ गया। पानी की धार स्कूटर के पहिए में फंसी गेंद पर पड़ी। उसमें कीचड़ के छींटे धुल गए। गेंद को ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगा। माली से फूल लेकर चालक ने स्कूटर पर बैठकर किक मारी तो गेंद पड़ी, पहिए से निकलकर उछली और फल के एक गमले में जा गिरी। उसी समय माली का छोटा बेटा वहां आया। उसने कुंडे में गेंद पड़ी देखी। गेंद पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। प्रश्न नंबर 2, ढांचे पर से कहानी लिखिए। तो અહીં પણ આપણને કેટલાક સરસ મજાના મુદ્દાઓ આપેલા છે, એના ઉપરથી આપણે એક વાર્તા, એક કહાની બનાવવાની છે। તો આ કહાનીનું નામ છે લાલચી કુત્તા। જો તો આ સરસ મજાની જે કહાની છે તે અહીં આપેલી છે। एक कुत्ता था। एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। उसके मुंह में लेकर वह एक छोटी नदी के पुल पर से गुजर रहा था। હવે ત્યાર પછી આ વાર્તા જે છે તેને આપણે આગળ વધારીએ। तो उसे मुंह में लेकर वह एक छोटी नदी के पुल पर से गुजर रहा था। नदी के पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी। परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसके पास भी रोटी का टुकड़ा था। उसे दूसरे कुत्ते की रोटी छीनने की इच्छा हुई। कुत्ते ने उस कुत्ते की ओर जोर से भौंकने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके मुंह से रोटी नदी के पानी में गिर पड़ी। लालच में पड़कर उसने अपनी रोटी भी गंवा दी। सीख, सच है लालच का फल बुरा होता है। तो बाळ दोस्तों, आ पाठનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે અને ઉપર આઈ બટનમાં પણ આપેલી છે। તો આ બધા જ હિન્દી વિષયના જે વિડીયો છે તે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરેને પણ મોકલજો, જેથી તેઓ પણ આનો અભ્યાસ કરી શકે।